वहां से मुझे कोई ऐसे नहीं आ रहा, तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगी फिर। क्योंकि देखिए आज ये सारे सवाल हम क्यों कर रहे हैं ये डिस्कशन, क्योंकि आपकी और चंदन की जो एक रिलेशनशिप है एज अ मॉडर्न मदर इन लॉ एंड अ डॉटर इन लॉ, इट्स अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप। ठीक है, एक बहुत ही दोस्त प्लस मदर डॉटर प्लस एक बहुत ही यूनिक सेटअप है उस रिलेशनशिप का, है ना, जो कि काफ़ी रेयर है टू फाइंड, बिकॉज जिससे सुनो वो सास की बुराई कर रहा है और जिस सास से सुनो वो बहू की बुराई कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर होता है जहाँ पे सीरियस सीधे मुंह बोलते हैं, नहीं 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 मेरी मदर इन लॉ इस वाले में नहीं आती है। ठीक है, ये वाले लॉट में नहीं आती है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस डिस्कशंस कि कैसे ये रिलेशनशिप ऐसी बन पाई, है ना। तो आंटी फिर एक पंजाबी में कहावत है सौम्या, हम्म। कि ए नू आई ते सस दे ढिड च वड़ गई। ओके। इसका मतलब समझाती हूँ मैं तुम्हें, हाँ। कि ये चंदन के लिए आज हमारे घरों में यही बोलते हैं कि ये आई और नीलिमा के पेट में घुस गई, कि मतलब इसने माँ के इसके पेट से जन्म नहीं लिया, पर इसने साबित किया है कि ये इसी के पेट से पैदा हुई है। हम्म। इससे क्यों? क्योंकि जितनी अटैचमेंट मुझे प्रतीक से है, जितनी अटैचमेंट मुझे शिखर से है, उतनी ही अटैचमेंट मेरे को चंदन से भी है। हम्म। मतलब मेरे लिए कोई फर्क नहीं है इन तीनों बच्चों में, हम्म। कोई फर्क नहीं है, मतलब मेरे लिए इक्वल है तीनों। अभी साक्षी तो न्यू आई है, बिल्कुल 1 साल हुआ है उसको आए हुए। अभी अभी उसके साथ वो वाली चीजें नहीं हुई, अभी वो बॉन्ड नहीं बना, उस तरह का बॉन्ड अभी बना नहीं है। धीरे धीरे, क्योंकि जॉब से अब वो जॉब से हट गई है, तो अब घर में रहेगी तो ऑब्वियसली बनेगा, हम्म। बनेगा। बाकी पर्सन टू पर्सन पर्सन है, नेचर बाय नेचर टू नेचर है, ऑफ कि कोर्स ऑफ किसके कोर्स। इंसान कैसा होता है। चंदन के साथ बहुत अच्छा बना भी, उसने भी पूरी कोशिश की और मैंने भी की। हम्म। करेक्ट। तो आंटी। हमारे एक रूल था सौम्या, हम्म। कि चंदन की शिकायत मैं प्रतीक से नहीं करूंगी, हम्म। और मेरी शिकायत वो वो प्रतीक प्रतीक से से नहीं नहीं करेगी। करेगी। प्रतीक कहीं नहीं है हम दोनों के बीच में, विच इज अमेजिंग, विच इज द है बेस्ट ही नहीं। पार्ट हियर। प्रतीक है ही नहीं हम दोनों के बीच में। भाई हम जो बात उसको करते हैं हम बीच में डायरेक्ट ला बात करके करते करना क्या है, उसे अपना हैं। काम वही करने दो ना। वही बात है। मतलब जैसे अंकल थे ना, वो कई बार मुझे कहते थे, नीलिमा मैं ना फुटबॉल बन जाता हूँ, एक इधर से किक तुम मारो, उधर से मम्मी मारे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ होता है सब घरों में। पर मैंने ये बात इनकी बातों से, अंकल की सीखा था। तुम्हारे बातों सीखी, कि मुझे वो किक नहीं करना है, फुटबॉल नहीं बनानी ही बनाना, नहीं है, हमें नहीं खेलना फुटबॉल। हमें नहीं खेलनी है वाली हम फुटबॉल, आपस में खेलनी ही नहीं। बैडमिंटन खेल लेंगे। हाँ, मैं तो जो बात होती है सीधी, चंदन आप ऐसे कर लो, मम्मा आप ऐसे कर लेना, हम्म। क्लियर होना चाहिए, मतलब कहीं। सो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन एक वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट। वेरी ठीक है। इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है, अच्छा देखिए, हम जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, हम एक बात को एक एस्टैब्लिश कर दें कि हम ऐसे घरों की बात कर रहे हैं जहां पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, जहां पे वो हम्म। स्ट्रगल एवरीडे फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है। नहीं ठीक है। है, आपको आराम की एक जिंदगी है, लेकिन बहुत बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बहुत सारा पैसा है और उसी के साथ बहुत सारा कलेश है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा होने से कलेश ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पैसा आपकी लाइफ को कुशन करता है, पर उस पैसे के साथ कैसे अच्छी रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है। ठीक है, क्योंकि आंटी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ मनी कितने सारे किचन में इश्यूज होते हैं, बिकॉज ऑफ मनी बेसिक मनी फूड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, है ना। तो जब पैसा है, अबंडेंस है पैसे की, तो बहुत सारे इश्यूज वहां पे एलिमिनेट हो गए। तो हम लोग जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जिन घरों की डिस्कशन कर रहे हैं, वो ऐसे घर हैं जहां पे अबंडेंस है और अबंडेंस की एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है। ओके आंटी, आते हैं इस पे कि कबीर पैदा हुआ। ठीक है, तो जब बच्चा प्रेगनेंसी होती है और जब बच्चा होता है स्पेशली, तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन सुनने को मिलता है कि अरे हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, अरे कोई नहीं, तुमने ही बच्चे पाले हैं क्या, हमने नहीं पाले हैं क्या। मतलब वो होता है ना कि पिछले वाले बहुत ज्यादा अपना अपने वाले कंपैरिजन में, और अभी वाला क्या हो रहा है कि पीडियाट्रिशियंस कुछ बोल रहे हैं करने को, डॉक्टर्स घर में कुछ और बोला जा रहा है करने को, बीच में पेरेंट्स फंस मदर्स या फादर जो भी है वो फंसे हुए हैं। तो कबीर के टाइम पे कैसा था आंटी, वही एक्चुअली क्या आपके दिमाग सौम्या, में था ऐसा? अब मैं आप कहोगे कि आंटी हर चीज में ही ऐसे बोल देती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड,
हम्म। क्योंकि जब प्रतीक पैदा हुआ ना तो मम्मी जी ने भी ना कभी इंटरफेयर नहीं किया, ओके। किया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्रतीक जैसे हुआ, जैसे डॉक्टर ने बोला कि हर 3 घंटे में ही दूध पिलाना है बच्चे को, हम्म। तो मैं हर 3 घंटे में ही उसको दूध देती थी। तो मेरी बुआ सास आए हुए थे मेरी डिलीवरी पे, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने बोलना, अभी बच्चे ने सूसू किया, अभी बच्चे ने पॉटी की, बच्चा भूखा हो गया। ये लड़कियां पता नहीं आजकल की, वो आपकी वाली बात बता रही हूँ कि जैसे आप कहते हो कि कहते ये क्या नाम है, बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही तू, बच्चा भूखा हो गया, वो जरा सा रोए दूध पिला दो, जरा सा रोए दूध पिला दो। मैंने कहा बुआ जी अभी नहीं देना है उसको, डॉक्टर ने बोला 3 घंटे से पहले उसको दूध नहीं देना है, फिर उसको पानी पिला दो। मैं कहा पानी भी नहीं देना, 6 महीने तक पानी भी नहीं देते बच्चे को। तो अब वो चीजें मम्मी ने इंटरफेयर करते थे, मम्मी कहते थे जैसे डॉक्टर करता है वैसे ही आपने करना है। उन्होंने कभी आड़ तोड़ कोई चीज ना कभी की, ना मुझे कहा करो, और ना ही मैंने कभी कबीर के साथ की। जो तुम्हारा डॉक्टर कहता है भाई वही करो। उन्होंने कहा 1 साल तक मीठा नमक नहीं देना, मैंने नहीं दिया, बल्कि जो लोग सुनते थे कहते हाय हाय बच्चे को फीका खिला रहे हो तुम, बच्चे को मतलब वो क्या नाम टेस्ट कैसे है, आएगा? मतलब जो भी चीज बना रहे हो, उत्पम बना रहे हो तो तुम फीका खिला रहे हो। मेरे को उसको क्या पता टेस्ट का, वो तो हम्म। जो तुम डेवलप कर रहे हो ना टेस्ट। तो इस तरह की चीजें, ये इस बात को लेके हमारे घर में कभी नहीं कभी हुआ प्रॉब्लम? कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। उसने कहा मम्मा आटे का हलवा बनाना है, मैं बना देती थी, घी विदाउट वी डाल शुगर? के अच्छे से बना देती थी। जैसे मेरे को बोला वैसे मैंने कर दिया, मैंने कभी इंटरफेरेंस, मतलब तो आपने उसको इंटरफेरेंस, लीड करने दिया, अपने बच्चे को कैसे उसको तुम इनिशियली पालो ना, करना है? तुम्हारा बच्चा है, हमें भी तो दिया ना हमारी सास ने, हमने भी तो पाले ना अपने आप ही। वो बहुत प्यार करती थी बच्चों को, पर कभी उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की कि तू अपने बच्चे को ये खिला, ये ज्यादा अच्छा है, तू जो कह रही है वो गलत है। नहीं, कभी भी नहीं। हम्म। जो मतलब तुम्हें ठीक लगता है तुम खिलाओ, जो तुम्हारी अक्ल कहती है। हम उनकी राय इसलिए मान लेते थे, जो भी वो कुछ कहते थे हम्म। या हम्म। हम समझ लेते थे, क्योंकि तब गूगल नहीं था। आजकल तो बच्चे झट गूगल कर लेते हैं ना कि तो ये अच्छा सही है कि मम्मी, गलत है आंटी? ये बच्चे सही है ढूंढ। कि गलत है। जैसे कि कबीर के टाइम पे ना वो देते थे, हमारे टाइम पे बच्चों को, छोटा बच्चा होता था ना, क्या देते, ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर, हम्म। ग्राइप वाटर। हम्म। तो मैंने भी चंदन को बोला, मैंने कहा चंदन वो भी देते थे हमारे टाइम में। हम्म। फटाफट गूगल किया इन्होंने, मम्मा हाँ मैंने उस टाइप का मंगा लिया है। उसने हम्म। मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगी, हम्म। पर उसने उसका ही एक सब्स्टिट्यूट मंगवा लिया। विदाउट अल्कोहल या विदाउट वो जो हाँ होता था मतलब जो पहले। भी है, हम्म। इसने वो मंगा के वो दिया। हम्म। पर जैसे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बच्चों के लिए करती थी कि इनको खांसी हो गई तो मैं एक पान के पत्ते का काढ़ा बना के पिलाती थी। तो प्रतीक वगैरह को याद थी वो बात, हम्म। तो मैंने कबीर को भी दिया। हम्म। तो कबीर को भी फायदा हुआ उससे, तो चंदन ने कभी नहीं बोला। बाकी देखो, अगर बच्चे मान लेते हैं तो पेरेंट्स सलाह जरूर देते हैं आज के हम्म। टाइम में। अगर एक बार उन्हें लगता है ना कि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो वो माँ बाप भी अब नहीं बोलते। हम्म। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो अब आजकल ज़्यादा पेरेंट्स, बहुत घरों में है भी है, मैं ऐसे नहीं कहती। म, आज मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे का रोका हुआ, हम्म। तो उसको मैंने 2-3 चीज़ें बोली। मैंने कहा तुम ना अपना स्वभाव बदल लो, हर बात में किचकिच मत करना। सुनेगी नहीं वो। मैंने कहा 2 बार बोलोगी, तीसरी बार जवाब दे देगी पलट के, तो बेइज्जती होती है, तो इसलिए ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अगर सुनो, आपकी सुनती है, आपकी बात समझती है, तो आगे देखो सलाह उसको देनी चाहिए जो सुने। हम्म। जो सुनना नहीं चाहता ना आपकी सलाह, उसको सलाह नहीं देनी चाहिए। ये मेरा बहुत एक गोल्डन रूल है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। हम्म। मैं देखती हूँ सामने वाले का रिएक्शन कैसा आ रहा है। हम्म। अगर वो मेरी बात सुनना पसंद कर रहा है तो मैं हम्म। उसे बात समझाऊंगी और सलाह। और देखो पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होता सौम्या। हमारे टाइम क्या हुआ, या मम्मी जी के टाइम क्या हुआ, या हमारी माँ के अब साथ आगे क्या क्या हुआ, हो रहा है उसको कैसे आगे क्या हो सॉर्टेड रहा है, रखना उसको है? क्या करना हम्म। है। पीछे जाके तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तुम आगे ही हम्म। बढ़ो। हम्म। तुम्हें पीछे क्यों जाना है, सही बात पीछे है। जा जाके क्यों देखना है हमारी मम्मी ने ये किया था। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे एज ग्रुप के लोग शायद ऐसी सोच रखने लग गए हैं कि छोड़ दो यार पीछे जो हुआ था, तुम नए उसमें चलो। आजकल के बच्चों के स्कूल के अलग से सिस्टम है पढ़ाने के,
अलग से सब कुछ है, तो सब उसी में जा रहे हैं कि तुम अपने बच्चे को बोल रहे हो अपनी डॉटर इन लॉ को या सन को कि जैसे हमने तुम्हें पढ़ाया तुम वैसे पढ़ाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। हम्म। अच्छा आंटी, एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई विल लेट यू गो आंटी। हम्म। बहुत सारे लड़के हमारे चैनल पर ये कहते हैं कि मैं, जैसे आपने बोला ना कि फुटबॉल बन जाते हैं लड़के बिटवीन मदर एंड वाइफ, तो एज अ मदर आप मदर्स को क्या बोलोगे जहाँ पे ये कलेश हो रहे हैं या होने जैसे लग रहे हैं, पोटेंशियल है बनने का या होने वाली मदर इन लॉज हैं, कि रोजमर्रा की जिंदगी जहाँ पे साथ रह रहे हैं और जहाँ नहीं भी साथ रह रहे हैं वहाँ पे कैसे अप्रोच करना है कि कोई भी इशू है, अगर आपको आपको लड़की की कोई बहू की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, या आपको कुछ कन्वे करना है मैसेज, या जो भी है, मतलब कैसे रिलेशनशिप में से आप ये जो लड़का इस बेचारे को बख्श दें और उसको अपना, क्योंकि उसको वैसे भी वो कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएगा आप दोनों के बीच का, कोई वो कुड़ता प्रॉब्लम भी रहेगा है। सिर्फ। हाँ, वो फंसेगा और वो परेशान होगा और उसका काम अलग बर्बाद होगा। तो इस ये जो लड़का है इसको कैसे इसकी जान बख्शी जाए आंटी? इसका सबसे सिंपल तरीका है सौम्या, हम्म। कि सास देखो, मेहनत सास को ही करनी पड़ती है पहले। हम्म। अगर लड़की को करनी है, पहले तुम उसको, लड़की को इतनी स्पेस तो दो कि वो तुम्हारे तुम्हारे दायरे में आए। हम्म। इतनी उसको जगह दो कि वो तुम्हारे तुम्हारे पास आके अपनी बात कहने की। पहले तो डरती थी लड़कियां, आजकल तो डर वर लगता नहीं है, हमारे जैसे को तो डर बड़ा लगता था, जबकि इतना खुलापन था, फिर भी हम डर जाते थे। हम्म। हमारे घर में खुलापन था, पर हम्म। फिर भी हम डर जाते थे मम्मी को पूछने से पहले हम्म। या कुछ कहने से पहले। हम्म। आजकल तो पूछने की भी जरूरत नहीं फील करती लड़कियां, कि पूछ ही लें कि मम्मी हम ये कर लें या हम यहाँ चले जाएं या हमारा ये मन है करने का, कुछ नहीं, फाइनल प्लान करके मतलब बताते हैं हम जा रहे हैं। मैं पूछना अगर ना भी बोलूं इसको, मैं आपस में बता डिस्कस के तो करना भी जाओ। कह दूं, डिस्कस कर लो कि भाई। हम ये सोच रहे हैं, हम ये हम्म। करना चाह रहे हैं। हम्म। हम लोगों को तो मम्मी के घर जाना होता था तो पहले फोन आता था पापा का, मम्मी जी को, हम्म। कि प्लान होता था हमारा, फाइनल है डिसीजन, मम्मी को भी पता है ये जा रही है, हम्म। इनको जाना है। बट एक फॉर्मल रूट था। एक फॉर्मल होना चाहिए कि एक वो होता था। चलो छोड़ दो, फॉर्मेलिटी भी छोड़ दो, पर हम्म। आप घर से निकलते वक्त एक बार अपनी घर में सबको एक बता के तो जाओ ना कि हम कहीं जा रहे हैं। हम्म। वो भी नहीं। ये तो अच्छा। फॉर सेफ्टी के लिए बहुत ही बेसिक, फॉर सेफ्टी भी आपको, जैसे आई टेल यू आंटी, हमारे यहाँ जैसे मेरे घर में ये नहीं था, पर यहाँ पे मेरे ससुराल में एक बहुत ही व्हाट्सएप लोकेशन वाली एक बड़ी चीज है ना, कि मतलब ऐसे बात नहीं करेगा कोई एक दूसरे से, कोई मतलब ऐसा नहीं कि रोज बात करनी है और ये, क्योंकि हम लोग बहुत सब अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, है ना। लेकिन कोई भी कभी ट्रैवल कर रहा है तो ऐसे होता है, रीच्ड हियर, रीच्ड हियर, मतलब वो आपको अपडेट करते जाना है, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग इंडिया के 3 कोनों में हैं और यूके में हैं, तो सबको पता है कि सबकी लोकेशन कहाँ कौन है, कहाँ से कौन किधर ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो मेरे ये लिए बड़ा अच्छी नया बात है, था। ये मेरे लिए बड़ा अच्छी नया बात था है। आंटी, मैं यहाँ आई हूँ नया तो था। मुझे मेरे फादर इन लॉ कहते थे वो व्हाट्सएप पे डाल देना रीच्ड। मैं कहती थी ओके पापा, मतलब क्योंकि मैंने अपने घर में कभी नहीं किया था ये, कि हम कहीं से निकल रहे और कहीं मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, मैं दिल्ली में मैंने काम किया है, मैं अकेले ट्रैवल करती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि पहुंच गए तो रीच्ड करना है ऐसा। लेकिन यहाँ पे था कि आप यहाँ से निकल रहे हो, अच्छा हम निकल गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं इस ट्रेन से, फ्लाइट का टिकट ग्रुप में डलेगा, फ्लाइट नंबर क्या है, कितने बजे की फ्लाइट है। तो ये मैंने एक नई चीज, पहले मुझे लगता था ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे क्या मतलब थॉट प्रोसेस है इसके पीछे हाँ, कि। क्यों बताऊं मैं? हाँ, क्यों बताऊं मैं, मतलब मैं क्यों ऐसे बताऊं मैं कर कहाँ लूंगी। जा रही हूँ, नहीं बताती। फिर और मैंने मतलब उसको बताने का, सास को बताने का मतलब है कि सबको पता कंट्रोल चल दे जाए। रही हूं मैं। हम्म। कंट्रोल दे रही हूँ। हम्म। मतलब क्यों? भाई मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, नहीं, लेकिन मुझे फिर बता मैंने के देखा ना जाओगे। कि यहाँ पे उस तरीके से सोचा ही नहीं जा रहा था इसको, यहाँ पे ऐसे सब कर रहे हैं, मम्मी भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, मेरा पति भी कर रहा है, मेरा देवर भी कर रहा है, सारे ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि सब बताते हैं जो जहां जा रहा है। नहीं, ठीक है। मेरे को तो खुद लगता है कि, और हम्म। मेरे को कहीं जाना होता है मैं 4 दिन पहले से बताना शुरू कर देती हूँ।
मेरे को ट्यूसडे को यहाँ जाना है, मेरे को इतना टाइम लगेगा, मैं ट्यूसडे को यहाँ जाना है। मतलब मेरे घर में सबको पता होता है कि आज ये घर से निकल रही हैं, तो आज मतलब पर 2 दिन पहले से सबको पता होता है कि मैंने जाना है। चलो एकदम इमीडिएट प्रोग्राम बन गया या कुछ ऐसे वैसे बनता नहीं है, पर अगर बन भी गया तो फिर मैं बता के जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ। एक व्हाट्सएप होम में डाल दो, आज मैं यहाँ समझ जा गई रही मैं हूँ। आंटी, हाँ मैं एक ग्रुप समझ गई। बना हुआ है। तो ये पर ये है आंटी कि फिर देखिए, फिर बॉयल डाउन हुआ उसी पे, अपनापन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस नए परिवार में आप आए हो कि ये आप ही का परिवार है, तभी आप उस भावना से वो चीजें कर पाओगे जो उनको सेफ महसूस कराती है, उनको सिक्योर महसूस कराती है। मेरा रीच कर देना मेरे फादर इन लॉ को अगर सेफ फील करा रहा है कि उनकी बहू क्या सेफ है, बुराई है इसमें? तो क्या हो जा रहा है? मैं हजारों मैसेज कर रही हूँ रोज। तो मतलब हाँ। ये थॉट प्रोसेस पे पहुंचने में मुझे थोड़ा सा 2-3 महीने का वक्त लगा था, लेकिन मैं वक्त लगा था, मैं सोच रही थी, लेकिन मैं कर देती थी फिर भी कि ठीक है कर हम्म। देती हूँ ना। वो जो असमंजस था वो मेरे अंदर था कि क्यों कर रही हूँ, पर कर देती थी कि उनको ठीक है, ये मेरे एफर्ट ये हार्मलेस है, क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे एक मैसेज करने में, है ना। तो आंटी, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, है ना। कंपेयर तो हाँ नहीं करना चाहिए, जॉय चला हाँ जाता है ना सारा। हमने हाँ। किया अभी कंपेयर और लास्ट में हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। पर आंटी, अम, अगर एक थोड़ा समरी आप करना चाहो एक बार, हमने जो बात की उससे, कि मॉडर्न मदर इन लॉ एंड मॉडर्न डॉटर इन लॉ क्या जो डायनामिक है, इसको कैसे आप स्टेबल कर सकते हो, चाहे साथ रहना है चाहे नहीं रहना है। दूर रहने वाले में भी बहुत जगहों पे कलेश है, दूर रह के भी सुखी नहीं है। इस रिलेशनशिप के कुछ फाउंडेशंस होने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है? जैसे मुझे लगता है एक पहला तो कम्युनिकेशन है कि बिल्कुल। खुल के बात करो, ठीक है। जो भी आप अपनी मदर इन लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, सिर्फ बुरा नहीं, अच्छी उनकी जो अच्छी भी लग रही हैं बातें, वो भी आप उनको बता सकते हो कि मुझे अच्छा लगा मम्मी आपने ऐसे किया, या आपने ऐसे बोला, या आपने ऐसे दिया, या जो भी, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। तो हम्म। ऐसे और कुछ आपके दिमाग में फाउंडेशंस हैं जिनसे ये जो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप है ये थोड़ा हाँ, अच्छा मेन तो बन आपने सकता है? बताई सौम्या कि देखो, जो कम्युनिकेशन। मन की बात है ना, वो करनी सबसे बड़ा सोल्यूशन है। हम्म। आपके मन में अगर कोई भाव आता है या आपको लगता है कि मम्मा ने आज ये मेरे को 4 लोगों के बीच में ऐसा कह दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो वो आके कहे। या बहू ने कुछ ऐसा कह दिया जो सास को लगा कि ये इसने ऐसा क्यों किया, उसको अलग से बोल दे जाके, कि जब वो चले जाएं या किसी गेस्ट के सामने भी, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। या गेस्ट आए हैं और आपने उनको विश ही नहीं किया आके, या आपने अटेंड ही नहीं किया उनको आके, या आप अपने रूम से ही बाहर नहीं आए, तो सास का ये फर्ज है बेटे को जाके बोलना। अव्वल तो उसको बुलाना चाहिए कि कोई गेस्ट आए हुए हैं, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, है ना। एक कम्युनिकेशन, आप वर्ड बिल्कुल सही यूज़ कर रहे हो कि आपस में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से जब तक बात नहीं करेंगे। हम्म। और आंटी, किस एक्सपेक्टेशन वाली बात पे आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए कि भैया आज के टाइम पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। ओके। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी सी भी नहीं, चावल के दाने के बराबर भी नहीं। ओके। मैं तो कोई उम्मीद नहीं करती, करती ही नहीं, करनी ही नहीं चाहिए। जितनी देर भगवान कह रहे हैं कि हमें जीवन, हमारे हमारा जीवन है, हम अपने काम खुद कर लें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, कि हमारा काम, हम अपना काम खुद कर लें भैया, उससे पहले हमें उठा लेना, हमारे को किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की वो नहीं चाहिए कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बच्चा की तकलीफ होती है तो लेके भागते नहीं है, हम्म। या मेरा कुछ करते नहीं है, या कुछ, मतलब अपनी बात बता रही हूँ, किसी हम्म। की नहीं बता रही। पर एक्सपेक्टेशन अगर आप नहीं करोगे, हम्म। और फिर वो जो आपको मिलता है ना, वो जॉय आपको है। बहुत खुशी होती है। हम्म। आपको उस चीज में बहुत खुशी होती है जब आप कुछ उम्मीद, एक आप रखोगे ना, मेरा सफेद कागज है हम्म। बिल्कुल, और फिर उस पे एकदम से रेनबो आ जाएगा ना, तो हम्म। फिर वो आपको बहुत सुंदर लगेगा। वो आपको लगेगा हाँ, मुझे तो
जन्नत मिल गई मुझे तो। सब पता नहीं नसीब क्या हुए। ही मिल गया कि मैं मतलब मैं तो कहीं की राजमाता बन गई बस। कि अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही तो ये सबसे अच्छी बात है कि मैं उम्मीद ना रखूं। पर घर में बच्चों को सिखाना भी बड़ों का काम है। हम्म। अगर बच्चों को इनिशियली मतलब तुम्हें कुछ स्टार्टिंग में कुछ सिखाना भी पड़ता है या कुछ कहना भी पड़ता है तो कहना चाहिए, समझना ना समझना उनकी अपनी इच्छा है। हम्म। गृहस्थी तो एक हमारे अंकल कहते थे ये हमारी गृहस्थी है। अल्टीमेटली गृहस्थी तो तुम लोगों की है भैया, हमारी गृहस्थी तो हो गई। हमारी गृहस्थी तो हो गई ना। अब मैं ये तो नहीं कह रही ना ये मेरी गृहस्थी है। मैं तो कह रही हूँ चंदन और साक्षी की गृहस्थी है, संभालो। मैं तो मदद कर आपने रही भी हूँ, स्टेप खड़ी हूँ। बैक लिया आंटी। यहाँ पे ये भी एक मैंने बहुत लिया बड़ी, कि आपने भाई लिया मैं स्टेप अब बैक। करो। मैं अभी भी पूरा, तुम देखो पूरी ग्रोसरी का, पूरी वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, सारी जिम्मेवारी मेरी है। हम्म। मैं ही मंगाती हूँ, हम्म। अभी भी मैं ही मंगाती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। अंकल तुम्हारे हॉस्पिटल थे 2 महीने, हम्म। चंदन कर रही थी ना सारा। हम्म। चंदन कर रही थी, पीछे से उसने शिखर की शादी भी की, प्रतीक हम्म। और शिखर ने मिलके। मैं और अंकल तो हॉस्पिटल में ही थे ना। हम्म। ये तो नहीं है कि घर में राशन नहीं आया या घर में सब्जी नहीं आई या घर में फ्रूट नहीं आया। हम्म। वो इतना बड़ा डिसीजन लेके शादी करके भी लेके आए। इतना मेजर हम लोग उसमें थे अंकल के साथ। हम्म। तुम्हें सारी स्टोरी मालूम है। पर उसने किया। और जब मैं घर आई अंकल के जाने के बाद तो मैंने कहा अब संभालो, मैं नहीं करूंगी। तो प्रतीक कहता है मम्मा घर तो आप ही संभालोगे, ये काम तो आपको ही करने हैं। तो मैंने किए। मैंने कहा अच्छा नहीं छोड़ती, कोई बात नहीं, करने का मेरा मेरा मन नहीं था कि मैं अब किचन देखूं, मैं अब करूं। मेरा बिल्कुल मन उचाट हो गया था। पर ये सब चीज़ों में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया तो एक वापस बंदा उसी ढर्रे पे आता है, उसी पे आता है कि चलो मेरी थोड़ी नॉर्मल होने लगी लाइफ। पर मैं सच बता रही हूँ सौम्या, मेरी, मैंने कहा चंदन संभाल रही है बहुत अच्छी तरह। अब तो साक्षी भी आ गई, उसकी देवरानी भी आ गई, दोनों मिलके संभाल लेंगी घर। मेरी ज़रूरत नहीं है अब। वो कहते ज़रूरत कैसे नहीं है, संभाल तो संभालोगे आपको। उसमें कि मेरे को संभाला उन्होंने, बच्चों ने बच्चों ने। मिलके मेरे को संभाला कि आप करोगे मम्मा, आप ही को करना है। वो अभी भी जबरदस्ती मुझे छोटे छोटे काम इस तरह के दे देते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो जाके कोई और नहीं कर सकता, वो मुझसे करवाते हैं कि आप कर लो, आप ले आओ, आप कराओ। और इसी तरह मैं डालती हूँ इनके ऊपर कि आप कर लो चंदन, ये आप कर लो। ऐसा नहीं कि वो मैं नहीं कर सकती। चंदन ये आप करो, साक्षी ये आप करो। जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं, दीपावली पे हमारी फैक्ट्रियों में पूजा के लिए जाते हैं। लास्ट ईयर अंकल को गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे तो सब लोग चले गए थे फैक्ट्री। तो मैंने नहीं किया इतना। पर इस बार मुझे थोड़ा लगा कि मेरे पास कोई होना चाहिए, मतलब मैं अंदर से बड़ा मतलब कमजोर महसूस कर रही कमज़ोर थी। लग। तो मैंने छोटी वाली को अपने पास रोक लिया, साक्षी को। मैंने कहा तू मेरे पास रोक, इन सबको जाने दे पूजा करने। वो गई। मैंने उसको बाजार भेजा। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली। मैंने कहा जाओ सारा दिवाली का सामान खरीद के लाओ। उसको स्लिप बना के दे दी, ड्राइवर के साथ उसको भेजा। जाके सारा दिवाली का सामान एक एक खरीद के लाई। जहाँ समझ नहीं आया पूछा मम्मा इसका क्या लाना है, इसका क्या लाना है। फिर दिवाली का सारा मंदिर उससे बनवाया। मैं कहा बेटा तू सारा मंदिर बना, सारा कर, खाना वाना मैं देख लूँगी, खाने वाने कोई दिक्कत नहीं है। खाना मैंने उसे मंदिर वंदिर लगवाया, सब कराया, डेकोरेशन की उसने, थोड़ा बहुत किया। मतलब जैसे कि इसको कहते हैं इन्वॉल्व करना। हम्म। इन्वॉल्वमेंट मतलब चल वो चंदन पूजा करने फैक्ट्री चली गई है तो उसको मैंने घर रख लिया। अब आप जैसे ये सीख रही है छोटी वाली, तो एक बार करूंगी, एक बार चंदन मेरे पास रुकेगी, एक बार साक्षी रुके। घर में एक जीने का होना ज़रूरी है। त्योहार वाले दिन आप घर बंद करके नहीं जा सकते ना। तो खाली मैं अभी तो मैं कर लेती हूँ, अंदर बाहर किचन के साथ, मेड्स के साथ सब कर लिया। पर आगे आगे मेरे से नहीं होगा, जैसे जैसे होगी। और सच्ची मेरा मन नहीं करता, पर मैं सुपरवाइज कर सकती हूँ। बेटा अब ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। तो वो करवा दिया, तो वो हो गया। अब इसको इन्वॉल्वमेंट ही तो कहेंगे ना, कि मैंने एक बच्चे को इधर इन्वॉल्व किया, एक बच्चे को उधर इन्वॉल्व किया, सारे काम हो गए। तो इन्वॉल्वमेंट होना इसको कहते हैं बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना।
कि बच्चे आओ, तुम सीखो। अब 7-8 साल से चंदन अच्छा मंदिर आंटी, बना रही हूँ। सीखना क्यों जरूरी है ये बताइए। अगर मैं सीखोगे नहीं तो तुम फिर हम्म। कैसे करोगे आगे? अच्छा, इसका काउंट, मैं आपको जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ वो मैं नहीं दे रही हूँ, वो आप ऐसे समझिए कि वो एक ऐसा लोग पॉपुलर सोचते हैं। फेमिनिज्म का आइडिया जो है वो आपको बिल्कुल दे रहा बिल्कुल, मैं है, समझ ठीक रही हूँ है। आपकी बात। ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, क्यों क्यों करना है, मतलब व्हाई डू वी नीड टू लर्न, इसका जवाब क्या है? आपके हर 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 फैमिली के, हम्म। हर घर के, हर जगह के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, हम्म। रिवाज होते हैं। हम्म। तो आप सीखोगे तो ही तो तुम आगे उसको फॉलो करोगे। अच्छा, अगर कोई लड़की कहती है कि मुझे इसमें विश्वास ही नहीं है और मुझे सीखना नहीं है, ये मुझे नहीं आगे फॉलो करना है, तो वहां पे कैसे डील किया जाए नहीं, सिचुएशन बहुत से? है, मैं आपको बताऊं। हम्म। मैं ये भी मेरे पास बहुत अच्छा इसका आंसर है। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भाभी, उनके मायके में दीपावली पे कोई दिया नहीं जगता, हम्म। कोई पूजा नहीं होती, हम्म। कुछ नहीं होता। हम वी आर जैन्स। तो हमारे जैन धर्म के हिसाब से आज के दिन भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था, हम्म। और नया साल शुरू होता है अपने जैन धर्म और हिंदू धर्म के हिसाब से, न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा और ये सब पूजा, मतलब इन जैनिज्म की ये सब चीज़ें नहीं हैं। हम्म। तो कहते हैं मुझे कि नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि वो जैन धर्म बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, हम भी करते हैं। पर ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, सबके घरों में है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो खील आती है, मिठाई आती है, दीपक जगाते हैं, तो ये तो बड़ा है। और जिसको नहीं करना वो तो यार उसकी चॉइस है ना, वो नहीं करना मत करो। हम्म। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहती मत करो या ना करो। हम्म। आपकी अपनी चॉइस है, नहीं करना चाहते मत करो। पर ओके। दीपावली तो सब मनाते हैं ना। अब मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दे दिया, वो हमारी एज की हैं। हम्म। और जो आंटी हैं, बड़े आंटी हैं, मतलब जो मेरी फ्रेंड की मॉम है, वो खामोश हैं, कहते हैं मेरे से नहीं होता बेटा, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें नहीं करना मत करो। आ गई ना वही बात। तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू। अभी जितनी हम्म। देर मैं हूं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं आप करूंगी। सिखाना चाहते, सो बेसिकली वो मैं करूंगी कस्टम्स भी, को। हम्म। मैं करूंगी भी। आप नहीं करना चाहते, मैं करूंगी भी। हम्म। पर अगर मैं नहीं होंगी और आपकी एक फैमिली, अपनी गृहस्थी अलग होगी, या आप मतलब अलग रह रहे हो, या जैसे हमारे घर में ही हैं, दो भाई हैं, अभी तो सब इकट्ठे रहते हैं। जिस समय आप अलग अलग रहोगे, उस समय अगर चंदन कहना चाहेगी कि मैं तो गुरपुरब ही मनाऊंगी, मैं दीपावली नहीं मनाऊंगी, हम्म। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मैं गुरुपुरब ही मनाऊंगी क्योंकि वो सिख है, तो मैं गुरुपुरब ही मनाऊंगी, मैं दीपावली नहीं बनाऊंगी, तो मैं आ रही हूँ देखने? मैं नहीं आ रही ना देखने। आपकी इच्छा है बेटा, आपका जो गुरुपुरब मनाना भी उतनी अच्छी बात है, दीपावली मनाना भी उतनी अच्छी बात है। इज जस्ट एन, मैं आपको एग्जाम्पल दे गॉट रही इट हूँ आंटी, गॉट इट, कि गॉट इट। मतलब वो आपकी चॉइस है, कि आपको आप क्या करना करना है या चाह नहीं रहे हो। करना। हम्म। पर जितनी देर तक बड़े बैठे हैं वो तो हम्म। कहेंगे ना आप करो। और हम्म। जिस समय मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, मेरे को लगेगा मैं नहीं कर सकती, हम्म। तो मैं, मेरी जुबान भी नहीं चलेगी। हम्म। कहते हैं ना कि उम्र बढ़ती है, हम्म। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, अपने मुंह पे टेप लगा यस लेनी बेबी। चाहिए। हम्म। वो मुंह पे रस्किन आ गए हैं, बोलिए ना आंटी, दस हाँ। के आ गया। हाँ। उठ गया। बिल्कुल। हाँ, तो कहते हैं जैसे जैसे आप बड़े होने लगो ना, हम्म। अपनी टेप यहाँ से शुरू करनी चाहिए, और ऐसे 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 करते करते जैसे जैसे उम्र बढ़े, टेप लगा लेनी चाहिए मुंह पे, कि हमें कुछ कहना नहीं है, हमें कोई सलाह नहीं देनी। आंटी, क्योंकि आप बोलते रहिए, हाँ, आंटी बोलते रहिए, लेकिन मैं बस रस्किन को लेके आ रही हूँ। हाँ, हम सलाह दे के करेंगे क्या? अगर आपको हमारी सलाह अच्छी नहीं लग रही, तो हमें देनी ही नहीं है सलाह। क्यों देनी है? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है सलाह देने की। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। नहीं मानते तो कोई बात नहीं। हेलो रश्किन, कैसे हो? बोलिए हेलो दादी। दादी बोल दो। दादी बोल दो। दादी बोलो। बोलना पड़ेगा ना। आई नहीं। हाँ हाँ, दादी दादी हाँ, दादी। दादी दादी तो चली गई इंडिया। चल भी दादी तो। तो मैं, यही है कि सिखाना हमारा फर्ज है, हम्म। सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। आपके ऊपर है। हम सिखा देंगे,
अब हम्म। कोशिश भी पूरी करेंगे हम्म। कि आप फॉलो करो चीजें, हम्म। आप सब। पर मैं बताऊं, कई कई घरों में ऐसा भी है कि वो अपना अ, जो क्या वर्ड यूज करते हैं, मायके का फॉलो करना चाहते हैं पर ससुराल का नहीं करना चाहते। हमारे मम्मी के यहाँ ऐसे होता है, वो भी गलत है। आप अब जिस घर में आए हो, आप उसको फॉलो करो ना। ये मम्मी के घर से आया वाला या तो मिक्स करो, वो भी लो, मैं कहती हूँ उसकी अच्छी चीजें भी लो, उसकी अच्छी चीजें भी लो, हम्म। मिक्स करके या तो अपना बना लो, हम्म। दोनों चीजों को अपना बना लो। या ये गलत बात है कि मैं उधर का, हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसे, भी हमारे यहाँ तो यही होता है ना, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है तो हमारे दोनों यहाँ कर ऐसा लो होता है। यार, दोनों कर लो। दोनों कर लो। हाँ। आपको मैं बताऊं, जब कबीर को लेके हम हॉस्पिटल से घर आए, दादा। तो चंदन की दादी। मम्मा भी आए हुए थे। हम्म। हाँ दादा। तो चंदन की मम्मा भी आए। तो जब हमने उसका कर लिया, वो सारा देखते रहे, हम अपना नमोकार मंत्र पढ़ के उसको, वो मेरी एक फ्रेंड ने बोला ऐसे वो आरती भी करनी है, और ऐसे तेल तेल डालते हैं चौखट पे, और वो भी नया बच्चा आया गुड़ खिला देना, सब करके हम ले आए। जब हम अंदर आए ना, तो चंदन की मम्मा कहते हैं कि थोड़ी सी ना चीनी बांट दो। तो मैंने कहा अच्छा जी, चीनी भी बांटनी है, मैंने तो मंगाई नहीं। तो मेरे को क्या पता वो बांटना किसको कह रहे हैं। हम्म। कहते नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सबको दे दो खाने के लिए, हम्म। मतलब जैसे दो दो, दो दाने हम्म। सबको। मैंने कहा अब इसका रीजन भी बताओ। हाँ। भाई हाँ। मुझे नई चीज पता लगी है ना आज। हाँ। तो मैंने कहा इसका रीजन बताओ। हाँ। कहते जब छोटा बच्चा घर में आता है ना, तो चीनी बांटते हैं हाँ। ताकि चूहे नहीं आए। ताकि चूहे नहीं आए। चूहे नहीं आए। हाँ, कहते ओके। जब छोटा बच्चा आता है ना, तो उसकी खुशबू से चूहे बहुत आते हैं घर में। हम्म। मुझे ये पहली बार पता लगा, तो मुझे ये अच्छी लगी चलो चीज, लेट्स गो। मैंने उसी समय कर दी। हाँ। उसी समय वाह। कर दी। तो मतलब कि अच्छा लगा मुझे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। हाँ, सो थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। आज तो आपने बहुत सारा वक्त दे दिया हमें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एनी टाइम। So Ruskin will close this podcast. Ruskin, say okay then. Bye. Thank you everyone for watching. Bye. Ah, thank you आंटी पुच्ची भी मिल गई। बाय बाय, थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर ज्वाइनिंग अस आंटी, हम लोग आपको आगे भी परेशान करते रहेंगे। ठीक नहीं है। नहीं, एनी टाइम।